आपका 3D मेंस्ट्रुएशन चलेगा, 3D, ठीक है ना, ज्योमेट्री समाप्त हो गया ना उसमें, तो 3D मेंस्ट्रुएशन चलेगा शाम को 4 बजे, ठीक है। टाइम को मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, तो जो आपका अर्थमेटिक के जो एक चैप्टर रह गए हैं, टाइम एंड वर्क ऑफ टाइम स्पेंड और एवरेज, 3 चैप्टर आपके रह गए, तो हम इसी टाइम स्लॉट में करेंगे। तो आपका अर्थमेटिक का जो है 40-50 दिन का रह गया है, उसके बाद खत्म हो गया, ठीक है। सर एरिया एंड पेरीमीटर बेसिक फिगर मेंस्ट्रुएशन में आता है, हाँ पूजा, ठीक है भाई, हाँ जी विशाल, ठीक है। टाइमिंग को हमने थोड़ा सा चेंज किया है। शुरू करें मेरे दोस्तों आज की कहानी। तो आपको मैंने दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट पूरा पढ़ा दिया, मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट भी पूरा पढ़ा दिया। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सिंपल इंटरेस्ट पढ़कर कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ के आपको कैसा लगा? क्या आपको समझ में आया? क्या आपको एसआई और सीआई में समझ में आया? एम नाव धारा भी तो रहेगा, नाव धारा टाइम स्पेंड डिस्टेंस में आता है, वो अलग से कोई चैप्टर नहीं है। हद पागल वाले हैं आप। जी मेरे प्यारे भाई, अब आपका केवल एक कांसेप्ट रहेगा, इंस्टॉलमेंट वाले सवाल है ना, इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन। टोटल अगर हम देखेंगे तो कंपाउंड टेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट में मैंने एक ही शीट बनाई है और 22 सवाल हैं, 22 क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, कंपाउंड टेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट में। और पेपर में सवाल मेरे दोस्तों कैलकुलेटिव आ जाते हैं, बच्चों को तकलीफ होती है। तो पहले मेरे दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा कि इंस्टॉलमेंट काम कैसे करता है, क्या होता है इंस्टॉलमेंट का मतलब, प्यार से समझिएगा मेरे दोस्तों, प्यार से, बहुत प्रेम से मैं आपको समझाऊंगा। जैसे सवाल, सारे सवाल बन रहे हैं जी मेरे दोस्तों, कि इंस्टॉलमेंट का मतलब होता क्या है मेरे प्यारे भाई इंस्टॉलमेंट का। तो मेरे प्यारे भाई ये बताओ, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, ये बताइएगा कि जैसे सपोज एक आदमी ने 25,000 रुपए उधार लिए, एक आदमी ने मेरे दोस्तों उधार लिए 25,000 रुपए, ठीक है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ले लेंगे, 25,000 रुपए तो ले ला बेचारा, 25,000 रुपए उधार ले लीजिए, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है? 40,000 रुपए कर लेते हैं, 40,000 रुपीज, 40,000 रुपए मेरे दोस्तों आपसे उधार लिए। कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी, डाटा भी तो आसान रखना है। सिंपल रखता हूँ मेरे दोस्तों, मैंने आपने मुझसे जो है 10,000 रुपए 20,000 रुपए उधार लिए, कितने रुपए? 20,000 रुपए उधार लिए, 20,000 रुपीज उधार लिए। पहले आप कांसेप्ट समझो, आधे बच्चों को इंस्टॉलमेंट का मतलब ही नहीं पता कि इंस्टॉलमेंट क्या होती है, ठीक है ना। अब मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, अगर आज मुझसे इंस्टॉलमेंट नहीं समझ पाए आप लोग, तो जिंदगी में आपको कभी दोबारा मौका नहीं मिलेगा कि आपको इंस्टॉलमेंट कोई समझाए और आप इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करना सीख पाओ। सरकारी नौकरी लगने के बाद आप में से सारे लोग लोन जरूर लोगे बैंक से, चाहे गाड़ी खरीदने के लिए, चाहे घर खरीदने के लिए, या अपने एजुकेशन लोन उतारने के लिए, घर बनवाने के लिए, है भाई। और उस लोन में लगता है इंस्टॉलमेंट, और वो इंस्टॉलमेंट ही आपको ढंग से समझना कि होता क्या है। और प्यार से समझिएगा, पहले मैं आपको इंस्टॉलमेंट का कांसेप्ट समझाऊंगा, पहले मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट समझाऊंगा, वो इजी है कैलकुलेट करना, सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट में थोड़ी कंफ्यूजन है, उसको बाद में समझेंगे। पहले सीआई की इंस्टॉलमेंट समझते हैं, इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट कैसे की जाती है। जैसे भाई मेरे दोस्तों, मैंने आपसे मेरे प्यारे भाई कितने रुपए उधार लिए? 20,000 रुपए उधार लिए, 20,000 रुपीज। आप बोलोगे हाँ जी सर मैं आपको दे दूंगा उधार 20,000 रुपए, कोई दिक्कत नहीं है सर, आप जितना मर्जी चाहे वो ले लो। तो मैं, ठीक है, लेकिन मैंने आपसे बोला कि मैं आपसे ब्याज लूंगा, कितना ब्याज लूंगा? 10% पर एनम का ब्याज लूंगा, जो कि एनुअली कंपाउंड होगा, एनुअली कंपाउंड। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, एनुअली कंपाउंड कितना होगा मेरे दोस्तों? एनुअली कंपाउंड होगा, यस और नो? आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल सही, एनुअली कंपाउंड होगा। फिर मैं आपसे कहता हूं भाई मैं आपको पैसा जो उधार दूंगा केवल 3 साल के उधार दूंगा, 3 इयर्स के लिए। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो मेरे प्यारे भाई आप मेरी बात को समझिएगा जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। मैंने आपको 20,000 उधार दिए, आपने बोला कि सर बिल्कुल दे दो, 10% आप मुझसे चक्रवृद्धि ब्याज लेना, 3 साल बाद आपको पैसा लौटा दूंगा। तो सिंपल जिंदगी क्या है, अगर आप मुझे 3 साल बाद पैसा लौटाने आओगे, तो आप मुझे बताओ कि आपको अपना कर्जा खत्म करने के लिए कितना पैसा चुकाना पड़ेगा? आपको अपना कर्जा खत्म करने के लिए बच्चों कितना पैसा चुकाना पड़ेगा? जवाब दीजिएगा, करो ये मुझे बताइएगा। भाई मैंने आपको 20,000 उधार लिए, ठीक है भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर कोई दिक्कत नहीं, लेने दो। ब्याज की दर 10% पर एनम का कंपाउंड इंटरेस्ट है, 3 साल के उधार दिया। अगर आप कर्जा वन टाइम में सेटल करना चाहते हो, तो 3 साल बाद आपको अपना कर्जा खत्म करने के लिए मुझे कितना पैसा चुकाना पड़ेगा 3 साल बाद? बताइए बच्चों। तो प्यारे स्टूडेंट ध्यान से समझिएगा कि सर अगर ब्याज की दर 10% है तो एक साल में 10% ब्याज है, 3 साल में होगा 10 10 का सक्सेसिव 33.1% ब्याज होगा, 33.1% ब्याज होगा। हमने सर आपसे 20,000 रुपए उधार लिया था, 20,000 रुपए का 33.1% कितना होता है? तो परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, दशमलव से 1 जीरो कट जाएगा, 6620, तो 6620 रुपए आपके ऊपर चढ़ गया ब्याज, 6620 रुपए। तो 20,000 मैंने आपसे उधार लिया, आपने मुझसे 6620 रुपए आपके ऊपर ब्याज चढ़ गया, तो आपको कितना पैसा चुकाना होगा? 26,620 रुपए आपको कर्जा खत्म करना होगा, 26,620 रुपए देने पड़ेंगे आपको अगर अपना कर्जा उतारना है तो। 26,610 नहीं बेटा, 26,600, ये तो 66 आएगा ना, हाँ 26,620 आएगा मेरे दोस्त। क्यों गलती कर रहे हैं भाई? 20,000 तो आपका प्रिंसिपल ही उधार लिया, 6,620 रुपए ब्याज हो जाएगा। तो अगर आपको अपना कर्जा खत्म करना है तो 26,620 रुपए स्टूडेंट्स आपको चुकाने पड़ेंगे। आप बोलोगे हाँ जी सर, मैं आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ गया, यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं। ये है मेरे दोस्तों सिंपल जिंदगी जो नॉर्मल है, जो मैं आपको बता चुका हूं। अगर आपने 20,000 उधार लिया है, हाँ एक ही शीट है, 22 साल में खत्म हो जाएगा, बस पेशेंस से पढ़िएगा। किसी भी बच्चे को इंस्टॉलमेंट होता क्या पता नहीं होता, बस वो रट लेते हैं और रटी रटाई चीजें दिक्कत करती हैं। 10% का ब्याज की दर है, 3 साल बाद अगर आप कर्जा खत्म करना चाहोगे तो आपको अपना कर्जा खत्म करने के लिए कितना पैसा चुकाना पड़ेगा? तो जो पैसा आप कर्जा खत्म करने के लिए देते हो उसे हम बोलते हैं ड्यू डेब्ट। ड्यू डेब्ट हिंदी में हम लोग इसे कहते हैं बकाया कर्ज, ड्यू डेब्ट हिंदी में हम इसको कहते हैं मेरे दोस्तों 26,620 बकाया कर्ज। आप बोलोगे हाँ जी सर मैं आपकी बात को समझ गया। होता क्या है कि जब भी आप किसी बैंक में जाओगे 20,000 रुपए का ब्याज लेने, 20,000 रुपए उधार लेने, 20,000 रुपए का लोन कर्जा लेने, तो बैंक आपसे पहले बोलेगा भाई साहब 3 साल बाद तुम्हें कर्जा चुकाना है, ब्याज की दर रहेगी 10% पर एनम। तो बैंक आपको 26,620 रुपए का बिल देता है। बैंक आपसे नहीं कहता कि आपने 20,000 रुपए कर्जा लिया, बैंक कहता है भाई साहब 3 साल बाद ये लो बिल, 26,620 रुपए आपको चुकाने चुका देना। तो जो कर्जा आपने कर्जा लिया था 20,000 रुपए, लेकिन 3 साल बाद चुकाना कितना है? जो आपके माथे पे कर्जा है 26,620 रुपए, इसको हम बोलते हैं ड्यू डेब्ट। आपको फर्क समझ में आया? उधार ली की राशि में ड्यू डेब्ट में फर्क समझ में आया क्या होता है? कर्जा आपने 20,000 का लिया है, ब्याज की दर है 10%, 3 साल बाद आप चुकाना, तो 3 साल बाद जो आपको पैसा पे करना पड़ेगा अपना कर्जा खत्म करने के लिए, उसको हम ड्यू डेब्ट कहते हैं, बकाया कर्ज। ठीक है, ठीक है, 26,620 रुपए। अब जैसे बैंक वाले ने बोला कि भाई साहब आपको 26,620 रुपए चुकाने होंगे, आपके दिल की धड़कन बढ़ गई, आप रोने लगे। भाई मैं इतना पैसा एक बार में नहीं दे पाऊंगा। मैंने कहा साहब एक काम करो, आप ना मुझसे थोड़ा-थोड़ा पैसा करके लेते रहना, थोड़ा-थोड़ा पैसा। अरे बेसिक से बता रहा हूं, रिंकी यही तो बेसिक है, और कौन सा बेसिक चाहिए तुमको? एक एग्जांपल ले रहा हूं भाई, हद होती है। हाँ, ये अमाउंट ही है भाई, अमाउंट ही है, कोई नई चीज नहीं है ये। बिल्कुल कचरा आदमी हो यार, दुष्ट कहीं के। 15 मिनट खराब कर दी तुमने इस बात को समझ में, और सिलेबस इनको पूरा चाहिए 6 महीने में। नहीं है बस की तुम्हारे, रिक्शा चलाने को नहीं लगी तुम्हारी नौकरी, कबाड़ हो एक नंबर के दो राक्षस। पढ़ने लायक ही बालक नहीं है यार, बिल्कुल हद होती है किसी चीज की। फिर से बोल रहा हूं यार, ये कितनी सी बात को समझ में 15 मिनट लगा देते हो। अरे क्या पढ़ाई करोगे तुम लोग? 20,000 रुपए आप बैंक में जाओगे उधार लेने के लिए, बैंक वाला बोलेगा ले ले बेटा कोई दिक्कत नहीं, ब्याज की दर लगेगी 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। 3 साल बाद तुम्हें कर्जा चुकाना है, तो 3 साल बाद जो अमाउंट हो जाएगा वो 26,620 हो गई। जो अमाउंट है इसी को हम कहते हैं ड्यू डेब्ट, बकाया कर्ज, जो पैसा आपको 3 साल बाद चुकाना है। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर। आप बोलोगे मैं पैसा एक साथ पे नहीं कर पाऊंगा, थोड़ा-थोड़ा करके पे करूंगा। आप ना एक काम करो, मेरी किस्तें बांधो। कितनी किस्तें बांधो? आप मेरी 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट बांधो। मैं हर साल के एंड में थोड़ा-थोड़ा पैसा करके जमा करता रहूंगा, 3 किस्तों में आपको मैं चुका दूंगा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो बैंक वाले ने आपकी 3 किस्तें बांधी, तो बैंक वाला आपसे क्या कहेगा? आप जैसा कोई अनपढ़ आदमी पढ़ा लिखा अनपढ़ पहुंच जाए मेरे दोस्त, ठीक है भाई,
तो बैंक वाला कैसे बेवकूफ बनाता है, भाई तेरा कर्जा है 26,720, 3 किस्तों में तुझे चुकाना है, तो हर किस्त बताओ कितने रुपए की होगी, तो वो कहेगा बैंक वाला 26,720 बटे 3 रुपए की होगी, हर किस्त कितने रुपए की होगी, चाहे पैसे तू मुझे हर साल देता रहना, 3 अट्ठे 24, एकम 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24 और 2, 3 अट्ठे 24, 3 सत्ते 3 इतने रुपए की एप्रॉक्स आप मुझे हर साल किस्त देते रहना, आप खुश हो घर वाले, हाँ अब मुझे हर साल 8,873 रुपए की किस्त देनी है, 3 साल में कर्जा है भाई मेरा चुक जाएगा, क्या सही किया मैंने? नहीं, ये गलत है, ये बहुत बड़ा फ्रॉड है जो गांव के लोकल बनिए करते हैं, गांव के भोले भाले लोगों के साथ कभी भी किस्त ऐसे कैलकुलेट नहीं होती, ये बहुत बड़ा फ्रॉड और स्कैम है, ऐसे नहीं होता। ठीक है भाई, किस्त में आपको पैसा 8,873 नहीं देना पड़ेगा, इससे थोड़ा सा कम देना पड़ेगा, वो बताऊंगा कैसे, ध्यान सुनिएगा। एक साथ पैसा पे करने से बेटर होता है कि पैसा जो आपका जो कर्जा है वो किस्तों में दिया जाए। सुनो, आपने 3 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट बनवा ली, ये फ्रॉड नंबर 1 है जो होता है। सेकंड फ्रॉड, जब भी आप बैंक से कर्जा लेने जाओगे, बैंक से मेरे दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, या लाला जी के पास जाओगे, आप 20,000 रुपए का कर्जा लोगे, लाला जी बोलेंगे 10% का कंपाउंड इंटरेस्ट लूंगा, 3 साल बाद ये होगा ब्याज 26,620 रुपए। ठीक, लाला जी बोलेंगे भैया किस्त में देना है, चल ले एक किस्त कितने की हो जाएगी, 26,620 को 3 से बाद दे दो, 8,873, एक किस्त कितने रुपए की हो जाएगी, ना 3 किस्तों में देना, ले एक किस्त में पहले रख लेता हूं। तो क्या करेंगे लाला जी कि भाई 20,000 रुपए आपने कर्जा लिया, एक किस्त पहले ही काट के आपको पैसा देंगे, ले तुझे एक किस्त में पहले काट लिया, बाकी का पैसा लेगा, ये भी सेकंड नंबर का फ्रॉड है, ऐसा नहीं होता। जब भी आप बैंक से कर्जा लेते हैं तो किस्त इंस्टेंट पे नहीं की जाती, किस्त जो है वो हमेशा 1 साल के बाद या जो भी आप टाइम डिसाइड करते हो, यहां पे आप कैसे डिसाइड करो, ईयरली इंस्टॉलमेंट बनवा लो, ईयरली पहली किस्त 1 साल के बाद दी जाएगी। क्लियर, दो कांसेप्ट आपको समझ में आए कि अगर आज आपने कर्जा लिया साल 2023 की शुरुआत में, तो जो पहली किस्त जाएगी वो साल 2024 की शुरुआत में जाएगी मेरे दोस्तों। ये बात समझ में आई, क्लियर और नॉट? दो कांसेप्ट यहां पे पता होने चाहिए, और ये अनपढ़ लोगों को, क्या पढ़े लिखे लोगों को भी नहीं पता होता। ठीक है ना, समझ में आया? तो आज अगर आपने कर्जा लिया तो कोई भी आपको इंस्टेंट नहीं पे करनी होती, आप पहले डिसाइड कर लेते हो कि मैं वार्षिक किस्त बनवाना चाहता हूं, वार्षिक पैसा जमा करूंगा थोड़ा थोड़ा करके। किसका क्या मतलब है मेरे प्यारे भाई, या थोड़ा थोड़ा पैसा करके जमा करते हो, तो उसी थोड़े थोड़े पैसे को हम किस्त देते कहते हैं। तो पहली किस्त तुरंत नहीं दी जाती, आप वार्षिक किस्त बनवा रहे हो, आज आपने अगर साल 2023 की शुरुआत में कर्जा लिया है तो उसके 1 साल बाद यानी कि 2024 की शुरुआत में पहली किस्त दी जाएगी, अगली किस्त दी जाएगी मेरे दोस्तों फिर 2025 की शुरुआत में, फिर अगली किस्त दी जाएगी 2026 की शुरुआत में। जैसे ही आप आखिरी किस्त पे करते हो, आखिरी उसी क्षण उसी पल आपका कर्जा खत्म हो जाता है। ध्यान से सुनिएगा, ये तीसरा फ्रॉड है मेरे प्यारे जो लोगों के द्वारा किया जाता है। जब भी किसी लोन की स्कीम में आप आखिरी किस्त जमा करते हो कि भाई ये आखिरी किस्त, उसी पल आपका कर्जा खत्म हो जाता है। यस और नो? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही बात समझ में आई, कोई तकलीफ? यस और नो? आप बोलोगे जी बहुत सही, कोई तकलीफ नहीं है। तो मेरे दोस्तों ये बात सभी बच्चों को समझ में आ गई, आप बोलोगे हां जी सर समझ में आ गई है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। ठीक है ना? तो आप 1 साल के बाद, आज आपने कर्जा लिया, 1 साल के बाद थोड़ा पैसा जमा कर दोगे, उसके 1 साल के बाद थोड़ा पैसा जमा कर दोगे, और उसके 1 साल के बाद तीसरी किस्त जमा करके आप अपना कर्जा खत्म कर लोगे। ये बात सभी बच्चों को समझ में आ गई, आप बोलोगे हां जी सर ये बात हम सभी स्टूडेंट को अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। नाउ अब मेरे प्यारे मैं आपको समझाना चाहता हूं कि होगा क्या, प्यार से समझिएगा मेरे दोस्तों, बहुत ही प्रेम भाव से मैं आपको समझाऊंगा। अगर सिंपल कहानी की बात करें तो सिंपल कहानी होती कि 20,000 रुपए आपने मुझे उधार लिया है, तो 3 साल बाद 26,620 चुका देना, ये आपका सिंपल जिंदगी है। मेंटो जिंदगी आप हर साल के एंड में थोड़ा थोड़ा पैसा करके जमा करोगे। वो कितना पैसा जमा आपको करना चाहिए, आपको कितना पैसा जमा करना चाहिए कि आपका कर्जा खत्म हो जाए, यानी ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू क्या होगी, ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू क्या होगी वो मैं आपसे पूछ रहा हूं। देखो ब्याज की दर कितनी है, 10%, 10% ब्याज की दर है, 10% मतलब 1/10। आप बोलोगे हां जी सर 1/10, अगर ब्याज की दर 1/10 है तो 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, 1 साल का 10 से 11, 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा 10 स्क्वायर रेशियो 11 स्क्वायर 100 रेशियो 121, 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, 1000 रेशियो 11 का क्यूब 13 से 31, 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर ये होगा। मल्टीप्लाइंग फैक्टर का क्या मतलब है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर का मतलब है कि अगर आज मैंने 10 रुपए उधार लिए 10 रुपए, तो 1 साल बाद 11 चुकाने होंगे 11, ये मतलब है। आप बोलोगे हां सर अगर आज मैंने 10 रुपए उधार लिए 1 साल बाद 11 चुकाने होंगे, अगर आज मैंने मेरे प्यारे भाई ध्यान सुनिएगा 100 रुपए उधार लिए 100 रुपए, तो 2 साल बाद 121 मुझे चुकाने होंगे, कर्जा खत्म करना है। अगर आज मैंने मेरे प्यारे भाई 1000 रुपए उधार लिए 1000, तो 3 साल बाद मुझे 1331 चुकाने होंगे, अगर मुझे अपना कर्जा खत्म करना है 1331 चुकाने होंगे, अगर अपना कर्जे को खत्म करना है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही आपने बात कही और अच्छी बात आपने हमको समझाई। अगर आज मुझे 1000 रुपए कर्जा लिया है तो 3 साल बाद 1331 चुकाना होगा, क्योंकि ब्याज की दर 10% है। 1 साल बाद 11 चुकाना होगा, 121 चुकाना होगा, 1331, ये इंस्टॉलमेंट तो अलग-अलग हो रही है, अलग-अलग हो रही है ना। अभी आपको इंस्टॉलमेंट बनवानी है, इक्वल इक्वल इंस्टॉलमेंट करनी है। अगर आज आपने 10 का कर्जा लिया तो 1 साल बाद 11 चुकाना होगा, 100 का कर्जा लिया 2 साल बाद 121 चुकाना होगा, 1000 का कर्जा लिया 3 साल बाद 1331 चुकाना होगा। ये किस्तें 11, 121 और 1331 की अलग-अलग हो रही है, इनको बराबर कर लो। तो 11, 121 और 1331 को बराबर करने के लिए 1331 बनाना होगा। 1331 बनाने के लिए मेरे प्यारे भाई यहाँ 121 से गुणा होगी 121 से। आप बोलोगे हां सर 121 से मेरे प्यारे भाई अगर मैं गुणा करूंगा 121 से, 10 रेशियो 11 का रेशियो है, अगर 121 से गुणा करूंगा तो मैं कह सकता हूं मेरे प्यारे भाई कि अगर आज आपने 1210 का कर्जा लिया 1210 का, तो 1 साल बाद आपको कर्जा खत्म करने के लिए 1331 चुकाना पड़ेगा। अगर आज आपने 1210, चुपचाप सुनते रहो, बिल्कुल सुनते रहो, ठीक है ना। एंड में बोलना कि सर ये दिक्कत है, अगर आज आपने 1210 का कर्जा लिया तो खत्म करने के लिए 1331 चुकाना होगा 1 साल के बाद। 121 को भी 1331 बनाने के लिए 11 से मल्टीप्लाई करनी होगी, 11 से 11 से मल्टीप्लाई करनी होगी, 11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा 1100। अगर आज आपने 1100 का कर्जा लिया है तो 2 साल बाद इसको क्लियर करने के लिए आपको 1331 रुपए चुकाना होगा, 1331 रुपए। तो मैंने ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू को इक्वल बना लिया मेरे दोस्तों। अगर आज आपने 1000 को उधार लिया है तो 3 साल बाद आपको कर्जा खत्म करने के लिए 1331 चुकाना होगा। बात समझ में आई? आप बोलोगे सर तो मैंने ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू को 1331 से बना लिया। ये क्या है मेरे प्यारे भाई, ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू ये 1 साल बाद दी है, ये मैंने 2 साल बाद दी है, ये मैंने 3 साल बाद दी है। पहली जो इंस्टॉलमेंट 1331 है वो 1210 रुपए के कर्जे को खत्म करेगी, तो दूसरी इंस्टॉलमेंट 2 साल बाद दी है वो 1100 रुपए के कर्जे को खत्म करेगी, तीसरी इंस्टॉलमेंट जो 3 साल बाद दी है 1331 वो 1000 रुपए के कर्जे को खत्म करेगी। तो ईच इंस्टॉलमेंट की जो वैल्यू है मेरे दोस्तों, ईच इक्वल इंस्टॉलमेंट की जो वैल्यू है वो 1331 यूनिट है मेरे प्यारे भाई। आपने 1331 की एक्चुअल में 3 इंस्टॉलमेंट दी है मेरे प्यारे, 3 इंस्टॉलमेंट 1331 की 1331 की। आपने मेरे दोस्तों कर्जा जो लिया था मेरे प्यारे कितना लिया था, प्लस इन तीनों का सम कितना कर्जा आपने क्लियर किया, 1210, 1100 और 1000 ऐड करूंगा 10 आएगा। अभी 2 और 1 3 1 1 1 3310, 3310 का आपने कर्जा क्लियर किया, 3310 रुपए का आपने कर्जा क्लियर किया, 1331 1331 1331 की 3 किस्तें देके, जबकि 3310 की वैल्यू साल में कितनी रखी आपने, कर्जा कितना लिया, उधार कितना लिया 20000। अगर 3310 रुपए की वैल्यू मेरे दोस्तों 20000 रुपए के बराबर है, 20000 रुपीस के बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 20000 बटे 3310, ये 1 यूनिट की वैल्यू होगी। 1331 यूनिट की वैल्यू होगी मल्टीप्लाई बाय 1331, ये ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू आएगी, प्रत्येक किस्त की राशि आएगी। मतलब अगर आपको अपना कर्जा खत्म करना है तो एक इंस्टॉलमेंट कितने रुपए की होनी चाहिए, ना कि बटे 3 करना है। इसको जरा कैलकुलेट करो, 20000 डिवाइडेड बाय 3310 मल्टीप्लाई बाय 1331 या 8042 रुपए एप्रॉक्स। तो एप्रॉक्स मेरे दोस्तों 8042 रुपए की आपको किस्त पड़ी, 8042 रुपए की। तो यानी कि अगर आपको अपना कर्जा खत्म करना है तो आपको किस्त केवल 8042 रुपए की ही देनी पड़ेगी। मतलब मेरे दोस्तों ये बात आप सभी बच्चों को समझना, ईच इंस्टॉलमेंट की जो वैल्यू होगी वो केवल 8042 रुपए की होगी मेरे दोस्तों, 8042 रुपए की। ठीक है, मतलब वो गलत है। अभी बैंक वाला आपसे ऐसे नहीं कह सकता कि भाई साहब आपके ऊपर टोटल कर्जा 3 साल बाद 26,620 3 साल बाद आपका ड्यू बकाया कर्ज है, इसकी ये लो बटे 3 की किस्त बांध दे रहा हूं मैं आपको, 3 24 3 24 3 18 और ये 3 है भी 3 7 21, ये लो ये आपकी किस्त बन गई। ये किस्त नहीं होगी, ऐसे नहीं होता भैया, आपकी किस्त केवल 8042 रुपए की होगी। फायदा क्या,
टाइम से पहले पैसे देने का फायदा क्या हुआ? जब आपको कुछ सहूलियत ना हो। मतलब ईच इंस्टॉलमेंट केवल आप अगर 18 42 18 42 18 42 हर साल के एंड में जमा करोगे मेरे प्यारे भाई, तो आपका ये जो कर्जा है उतर जाएगा 20,000 रुपए। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि आपने 18 42 18 42 की 3 किस्तें दी, तो आपने बैंक वाले को टोटल कितना पैसा पे किया? आपने मेरे दोस्तों 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24। आपने 24,126 रुपए ही बैंक को पे किया। ये पैसा आपने बैंक में जमा किया या पे किया मेरे दोस्तों 24,126। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप एक साथ इकट्ठा पैसा जमा करते तो आपको 3 साल बाद 26,620 रुपए देना पड़ता। चुपचाप सुनते रहो मेरे प्यारे भाई। आपने थोड़ा-थोड़ा पैसा करके जमा किया, हर साल 8-8 42 रुपए की किस्त जमा की, तो 24,126 रुपए मेरे दोस्तों आपने पे किया। मतलब जहां आपका ब्याज 20,000 पे 6,620 रुपए का ब्याज लग रहा था पहले, वो ब्याज आपको केवल 20,000 पे कितना देना पड़ा घटाओ 4,126 रुपए ही ब्याज देना पड़ा। क्लियर है ना? 20,000 रुपए का आपको कितना पे करना पड़ा? 24,126 रुपए पे करना पड़ा। ठीक है जी? रिकॉल करूंगा, चिंता मत करो मेरे प्यारे भाई। सर 3310 कैसा है बेटा? मैंने इन तीनों को जोड़ा, इन तीनों को मैंने ऐड किया, ऐड करने पर 3310 आया। ये ना जो आपने किस्त बनवाई है वो इक्वल इंस्टॉलमेंट बनवाई है, इक्वल वार्षिक किस्त ना इक्वल है। देखो सब जगह इक्वल, इसलिए मैंने यहाँ पे ईच किस्त को इक्वल बनाया। ध्यान सुनो, अगर ब्याज की दर 10% है तो 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा 10 से 11, 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा बच्चों 100 से 121, 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा 1000 से 1331, 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा तो 3 साल का। यानी कि मेरे दोस्तों ये कहानी है 1 साल की, ये कहानी है 2 साल की और ये कहानी है स्टूडेंट 3 साल की। बोलो, अगर आज आपने मेरे दोस्तों 10 रुपए का कर्जा लिया है तो 1 साल बाद 11 रुपए चुकाना होगा। अगर आज आपने 100 का कर्जा लिया तो 1 साल बाद 121 चुकाना होगा। आज आपने 1000 का कर्जा लिया तो 3 साल बाद 1331 चुकाना होगा। ये जबकि आप ये किस्त बन गई बेसिकली ना भाई, 1 साल बाद 11 रुपए दे दो बैंक में, 121 दे दो, 1331 दे दो, कर्जा उतरता रहेगा आपका। लेकिन आप चाहते हो बराबर किस्तें हो तो 11 121 और 1331 को बराबर करने के लिए यहाँ मैंने 11 से गुणा कर दी, यहाँ मैंने 121 से गुणा कर दी। तो मैंने हर किस्त को ईच इंस्टॉलमेंट को 1331 रुपए की बना लिया। मैं 1 साल बाद भी 1331 दूंगा, 2 साल बाद भी 1331 दूंगा, 3 साल बाद भी 1331 दूंगा। तो मेरा कर्जा कितना क्लियर होगा, कितना मैं कर्जा उतार लूंगा। तो जब मैं 11 से गुणा करता हूँ तो 1 साल बाद जो मैंने 1331 पे किया है ये 1210 के कर्जे को खत्म करेगा। 2 साल बाद जो मैंने 1331 दिया है वो 1100 के कर्जे को खत्म करेगा। आज जो आपने 1000 रुपए उधार लिया है वो 3 साल बाद उसको चुकाने के लिए 1331 देना पड़ेगा। लेकिन 1331 रुपए 1331 रुपए जो आपने बैंक वाले को 3 साल बाद दिया है वो आपने 3 साल पहले 1000 रुपए का कर्जा लिया होगा उसको खत्म करेगा। 1 साल बाद जो आपने 1331 रुपए पे किया है, 1 साल पहले आपने 1210 का कर्जा लिया होगा उसको किया होगा मेरे दोस्तों। ठीक है ना? 1000 तो तीनों को जब मैं ऐड करूंगा तो 3310 रुपए का आपने टोटल कर्जा लिया। जबकि आपने टोटल कर्जा तो 20 रुपए का लिया था। इन तीनों को ऐड आपने टोटल कर्जा दिस प्लस दिस प्लस दिस ये क्लियर किया 3310 ऐड करने पर आया। जबकि टोटल कर्जा तो आपने 20 रुपए का लिया है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 3310 से भाग करेंगे। ईच इंस्टॉलमेंट के लिए 1331 रुपए। यहाँ पे कैलकुलेट करने पर आया 1842। वैसे आपको पे करना पड़ रहा था 3 साल बाद इतना। लेकिन जब आप 3 इंस्टॉलमेंट देते हो 1842 की तो आपको केवल इतना पैसा ही पे करना पड़ा। यानी कि ब्याज पहले 6,620 लग रहा था लेकिन इंस्टॉलमेंट में जमा करने की वजह से ये ब्याज लगा। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा इस हिसाब से तो बैंक डूब जाएगी, बैंक को तो घाटा हो गया। एक्चुअली इंस्टॉलमेंट का कांसेप्ट क्या है मेरे दोस्तों? पैसा जो है ना पैसा, पैसा जो है वो बहुत बुरी चीज है। पैसे की कीमत, पैसे की कीमत इस बात से डिसाइड होती है कि पैसा किसके पास है। पैसे की कीमत इस बात से डिसाइड होती है। बैंक कभी भी पैसा अपनी जेब में नहीं रखता, बैंक पैसा रखता है मार्केट में। बात समझिए, मार्केट में बैंक पैसा डालता है और उधार पे पैसा देता है, वहां से ब्याज कमाता है। ये बैंक का बिजनेस मॉडल है। यही कहानी इंस्टॉलमेंट में काम करती है। देखो, अगर मेरे प्यारे भाई दोनों ही केसेस में बैंक को बराबर फायदा है। सुनो, दोनों ही केसेस में बैंक को कोई नुकसान नहीं है, फायदा केवल ग्राहक को है। ध्यान सुनिएगा, ना बैंक को कोई फायदा नुकसान है ना ग्राहक को कोई फायदा नुकसान है। कैसे? अब आप मेरे दोस्तों समझिएगा मेरे प्यारे भाई। सिंपल कहानी ये है कि आप 20,000 को उधार लो, ब्याज की दर 10% है, 3 साल बाद बैंक में जाके 26,620 रुपए जमा कर दो, क्योंकि 3 साल में 33.1% ब्याज रहेगा। तो ये पैसा 3 साल के लिए किसके पास रहा? ग्राहक के पास रहा। 3 साल बाद ग्राहक ने जमा किया, तो 3 साल तक पैसा ग्राहक के पास रहा मेरे दोस्तों। 3 साल तक बैंक के पास कोई पैसा नहीं रहा, वो ग्राहक के पास रहा। इसलिए ग्राहक से मेरे दोस्तों बैंक ने 6,620 रुपए का ब्याज ले लिया। लेकिन जब ग्राहक टाइम से पहले ही पैसा दे दिया, भाई साहब 1 साल बाद ही पैसा दे दिया 1842, कर्जा कितने साल में खत्म करना है? 3 साल में। ग्राहक कर्जा लेकर 20 साल का 1 साल बाद ही पहुंचा, लो बाबूजी 1 साल बाद ही आ गया, मैं 1842 रुपए की पहले किस्त ले लो। तो इस पैसे को बैंक अपने पॉकेट में रखेगा, इस पैसे को बैंक दूसरे ग्राहक को उधार दे देगा, ले भाई 1842 उधार ले ले। तो ये जो पैसा बैंक के पास 3 साल बाद आना था, 3 साल बाद, वो पैसा बैंक के पास 1 साल बाद ही आ गया और इस पैसे को बैंक दूसरे ग्राहक को देके वहां से ब्याज कमा लेगा। बैंक के ब्याज में कोई फर्क नहीं आया। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल, मेंसुरेशन टूटी खत्म हो गया विवेक। कोई फर्क आया क्या? ये है बिजनेस मॉडल, पीछे की कहानी, प्रॉपर कांसेप्ट है, जिंदगी की कहानी समझा रहा हूं। अजीता ब्याज की दर 10% है, 10 10 का सेक्शन 33.1% होता है। इसके 1 साल के बाद फिर से पहुंच गया मेरे दोस्तों 8,042 रुपए लेके। बैंक को एक्चुअली में पैसा 3 साल बाद मिलना था, 2 साल के एंड में मिल गया। जब 2 साल के एंड में ही पैसा मिल गया तो बैंक के पास तो 1 साल पैसे ही पहले ही ना पहुंच गया पैसा, तो उस पैसे को बैंक दूसरे ग्राहक को उधार दे देगा और उससे ब्याज कमा लेगा। तो बैंक अपने ब्याज की पूर्ति कर लेगा, बैंक अपने ब्याज की पूर्ति कर ही लेगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल। आप ये मत सोचो कि सर बैंक को तो घाटा हो गया। अभी एक साल एक इकट्ठा पैसा लेता तो 26,620 मिलता, टुकड़ों में ले रहा तो बैंक को केवल 24,126 ही मिला। है बैंक को तो घाटा हो गया। बैंक को कोई घाटा नहीं हुआ। जो पैसा टाइम 3 साल बाद मिलना था वो पैसा पहले ही मिल गया टाइम से। ठीक है भाई? पैसा मिलना था 3 साल बाद यहाँ पे जाके, पैसा ये 2 साल पहले मिल गया, तो इसमें बैंक 2 साल का ब्याज कमा लेगा दूसरे ग्राहक से। इसमें बैंक 1 साल का ब्याज कमा लेगा दूसरे ग्राहक से। तो बैंक पैसा अपना जब पूरा कर लेगा और 3 साल बाद 8,042 रुपए की मेरे दोस्तों किस्त देके अपना ग्राहक कर्जा खत्म कर लेगा। तो बैंक को कोई नुकसान नहीं है। अब आप कहोगे सर ग्राहक को फायदा किसमें है? इंस्टॉलमेंट में पैसा जमा करने में। साफ-साफ दिखाई दे रहा है। ग्राहक को फायदा इंस्टॉलमेंट में पैसा जमा करने में, क्योंकि इकट्ठा पैसा जमा करना पड़ रहा है तो 26,620 जमा करना है। टुकड़ों में जमा करना पड़ रहा है तो केवल 24,126 ही जमा करना पड़ रहा है। तो भाई ग्राहक को तो टुकड़ों में इंस्टॉलमेंट में पैसा देने में फायदा है। ऐसा भी नहीं है। अगर आप डीप में देखो, भाई कोई आदमी 20,000 रुपए का कर्जा ले आया, 3 साल बाद जमा कर रहा है, तो उस पैसे को वो 3 साल तक अपने पॉकेट में रखेगा, तो उस 20,000 रुपए के कर्ज का 3 साल तक बिजनेस में इस्तेमाल करेगा कि नहीं करेगा? 3 साल तक बिजनेस में। कोई आदमी 20,000 रुपए का कर्जा ले आया, 3 साल बाद मेरे दोस्तों 26,620 तो 3 साल तक अब 20,000 रुपए अपने पास रखेगा, 3 साल तक बैंक में जाएगा भी नहीं, तो 3 साल तक पैसे का इस्तेमाल करेगा, तो जाहिर सी बात है बिजनेस में ज्यादा प्रॉफिट कमा लेगा। टुकड़ों में देता रहेगा तो उसकी जो है जेब पे हर साल कुछ ना कुछ असर पड़ता रहेगा, बिजनेस में पैसा कम इन्वेस्ट कर पाएगा, तो कमाई कम होगी। मतलब मेरे दोस्तों दोनों कान चाहे इधर से पकड़ो, चाहे इधर से पकड़ो, ना ग्राहक को फायदा, ना बैंक को फायदा, ना ग्राहक को नुकसान, ना बैंक को नुकसान। अरे इकट्ठा पैसा जमा करता एक 3 साल बाद तो पैसा ज्यादा टाइम के लिए अपने पास होता, बिजनेस में लगा तो उसको कमाता, थोड़ा-थोड़ा करके जमा कर रहा है तो पैसा बिजनेस में ना लगा के बैंक को दे रहा है, बैंक को दे रहा है तो बिजनेस से कम प्रॉफिट कमाएगा, तो यहाँ पैसा कमाया तो बिजनेस में कमा लिया। बात समझ में कि नहीं? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो दैट्स द प्रॉपर कांसेप्ट। इस वजह से मेरे प्यारे भाई इंस्टॉलमेंट में पैसे की जो किस्त होती है वो एक साथ पैसा जमा करने से कम पड़ती है। ये इसके पीछे की प्रॉपर कहानी है। अगर किसी बच्चे को सारी बातें समझ में आ रही हैं तो मुझे कमेंट्स में यस करके बताओ। थोड़ा बहुत डाउट है तो आप सवाल करोगे, उनसे क्लियर हो जाएगा। शाश्वत का बहुत अच्छा डाउट है, हमें ब्याज कम क्यों देना पड़ रहा है? प्रैक्टिकली समझा दो सर, मैथमेटिक्स में तो समझ गया। वेरी गुड शाश्वत। शाश्वत ने बहुत अच्छा डाउट पूछा है। बिल्कुल शाश्वत तुम्हारा डाउट क्लियर करेंगे। ये डाउट है बेटा, ऐसा डाउट होता है। हैं? देखो, अगर आप किसी आदमी से पैसा उधार लेते हो तो आदमी आपसे ब्याज वसूलता है, बैंक आपसे ब्याज वसूलता है। ठीक है ना? आप बोलोगे हां जी सर। अगर आप
कर्जा आप बैंक में टाइम से पहले ही पैसा जमा करने लगो, टाइम से पहले ही, तो आपका भी हक बनता है कि आप भी बैंक से ब्याज वसूलो, आप भी बैंक से ब्याज वसूलो। आप अगर 3 साल बाद पैसा जमा करते तो 26,620 रुपए जमा करते, लेकिन आप 1 साल बाद ही 8,42 रुपए लेके पहुंच गए, तो आप बैंक से करोगे भाई देख पैसा मुझे 3 साल बाद देना था, 1 साल बाद ही ले आया तेरे पास, ये 8,42 रुपए तेरे पास में 2 साल पहले ले आया, तो इस 8,042 पे 2 साल का जो ब्याज बनता है ना, इस 8,042 रुपए पे जो 2 साल का ब्याज बनता है, वो मुझसे मत ले, वो किसी दूसरे ग्राहक से ले ले। ये 8,042 रुपए तेरे को दे दिया ना मैंने, इस पे जो ब्याज बनता है ना 2 साल का, वो मुझसे मत ले, वो दूसरे ग्राहक को उधार देके उससे ले ले। तो इस वजह से आपको मेरे प्यारे भाई कम ब्याज देना पड़ा, क्योंकि आप टाइम से पहले ही पैसा जमा कर रहे हो। अब 2 साल बाद पहुंच गए 8,042 रुपए लेके, पैसा आपको 3 साल बाद जमा करना था, 1 साल पहले पहुंच गया 8,042 लेके, आप कहोगे देख पैसा तो 3 साल में देना था, 1 साल पहले देना होगा 8,042, हाँ जी हाँ, एक काम कर, इस पे 1 साल का ब्याज लग रहा है, मुझसे मत ले, वो दूसरे ग्राहक से ले ले, उसको उधार देके मुझसे, मुझको कम ब्याज दे। यही होता है कहानी, प्रैक्टिकल भी समझा, मैथमेटिकल भी समझा मैंने आपको, ठीक है ना। और कहीं भी आप पढ़ लीजिएगा पूरे भारत में, केवल आपको ये रटा दिया जाएगा कि ये ऐसे कर लेना, ऐसे कर लेना, इसको इक्वल बना देना, ये इंस्टॉलमेंट हो जाएगी, आपका उत्तर आ जाएगा। ये पीछे की कहानी कोई नहीं बताता मैथमेटिकली और प्रैक्टिकली कि होती क्या है, क्योंकि ये केवल गणित की बात नहीं है, जीवन की भी बात है, लाइफ की। कोई बैंकिंग आदमी तो आपको समझाएगा नहीं, है भी, कोई बैंकिंग आदमी तो आपको समझाएगा नहीं नुकसान है। और जो सीए वगैरह जो हैं, उनकी ये सब चीजें समझाने के, जो शेयर मार्केट वगैरह जो होते हैं, सीए वगैरह, उनके जो कोर्सेज होते हैं, जैसे विवेक टाइप के 1-1 लाख रुपए के कोर्स होते हैं, इन सब चीजों को समझाने के लिए, वो कोर्स आप ज्वाइन करोगे नहीं, तो आप जिंदगी में कभी सीखोगे नहीं, ठीक है ना। इसलिए मैंने आपको समझाया कि आपका कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। अगर आप अपने कार पे जाके लोन लोगे, तो आप खुद ही हिसाब लगा लोगे कितने की इंस्टॉलमेंट बनेगी भाई, कोई पागल नहीं बनाएगा, ठीक है भाई। बिल्कुल धर्मेंद्र, पैसा फिक्स उतना ही देना है, चाहे अभी दो चाहे बाद में दो, बिल्कुल सही धर्मेंद्र भाई। चलेगा, आगे चलते हैं। दूसरी बात, इंस्टॉलमेंट को प्यारे भाई हम ईएमआई बोल देते हैं, इंस्टॉलमेंट को हम ईएमआई बोल देते हैं, ईएमआई। ईएमआई को फॉर्मेट में लेना, इंस्टॉलमेंट बस मंथली, ईयरली मैंने आपको बताया है, मंथली इंस्टॉलमेंट जो होती है उनको हम ईएमआई बोल देते हैं। मासिक जो आप किस्त बनवा लेते हो उसी को हम ईएमआई बोलते हैं, ईएमआई, ठीक है ना, ईएमआई। नाउ अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा, सर एक चीज बार-बार सुनते हैं, कैश डाउन पेमेंट, जिंदगी में भी और सवालों में भी, ये क्या होता है, कैश डाउन पेमेंट क्या होता है? कैश डाउन पेमेंट क्या होता है? जवाब दीजिएगा। कैश डाउन पेमेंट, ठीक है ना? ईएमआई, ईएमआई का मतलब मंथली किस्त मेरे प्यारे भाई, जो किस्त मंथली जमा की जाती है उसको ईएमआई बोलते हैं, ठीक है ना? कैश डाउन पेमेंट। अब कैश डाउन पेमेंट का मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ। सपोज आप मार्केट में जब आपकी नौकरी लग जाएगी, सरकारी नौकरी लग जाएगी, तो ज्यादातर बच्चों को बाइक का शौक होता है। वो कौन सी चलिए, बुलेट, बुलेट खरीद के लाते हो बाइक, बाइक वो खरीदने जाते हैं बुलेट, बुलेट के शोरूम पे बाइक है 1,60,000 रुपए की, 1,60,000 रुपए की, शोरूम में चले गए, बाइक लगी हुई है 1,60,000 रुपए की है, सेल्समैन के पास गए, बोला हमें बाइक लेनी है, वो बोले 1,60,000 रुपए की भाई साहब, आप बोले इतना पैसा तो नहीं है मेरे पास। तो मेरे प्यारे भाई हर प्रोडक्ट की, हर सामान की एक कैश डाउन पेमेंट होती है। अगर आपकी बाइक चाहिए, ऐसा नहीं कि आपके पास 1,60,000 रुपए होगा तो ही आप बाइक खरीद सकते हो। हर प्रोडक्ट का हर कंपनी प्राइस निकालती है कि अगर वो कंपनी डिसाइड करती है, आप डिसाइड नहीं करते कि भाई 1,60,000 रुपए में से 50,000 रुपए तो तुम कैश जमा करो, 50,000 रुपए तो तुम इंस्टेंट जमा करो, कैश में, कार्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता। 50,000 रुपए अगर किसी आदमी के पास है, वो इंस्टेंट हमारी कंपनी में जमा करे, और बाकी का मेरे दोस्तों जो बचा 1,10,000 रुपए, इसका हम जो है लोन करवा देंगे, इस पे हम आपको ब्याज दिलवा देंगे। तो मेरे दोस्तों किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए मिनिमम आपको जितना पैसा जमा करना पड़ता है, मिनिमम, उसे ही मेरे प्यारे भाई हम क्या कहते हैं, कैश डाउन पेमेंट कहते हैं। मैंने आपको एग्जांपल से समझाया, तुरंत कुछ पैसा जमा करके चीज अपने घर ले आना और बाकी बचे पैसे की किस्त बनवा लेना, या किस्त आप अपने हिसाब से डिसाइड करो, मंथली बनवानी है कि 6 महीने बनवानी है कि एनुअली बनवानी है, या लेके भाग जाना है इस पैसे को, वो आप पे डिपेंड करता है। समझ में आया प्यारे भाई? क्लियर, यस और नो? ये प्रैक्टिकल लाइफ है, आप लोगों के साथ अगले 2 साल में ये सब कुछ होने वाला है, जो मैं आपको बताया हूं अभी इस 40 मिनट के लेक्चर में। 2,75,000 रुपए की है क्या? अरे बाप रे बाप, ठीक है ना। तो सभी को समझ में आया कैश डाउन पेमेंट क्या होती है? एग्जांपल से समझाना बेस्ट है, रादर देन घसीटने के गणित में पी और आर मान के। मैंने आपको एग्जांपल समझाया, अब हम इस पे 20 सवाल करेंगे। विपिन कह रहे हैं सर लेके भाग सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब करने के लिए तो नुकसान है कि अगर आपने कहीं से कर्जा लिया, आप लेके नहीं भाग सकते, वो आपको चुकाना ही पड़ेगा। या आपने पर्सनल कर्जा लिया हो, चाहे किसी सरकारी से कर्जा लिया हो, मतलब बिजनेसमैन में ही पावर है कि वो पैसा लेके भाग जाता है, विदेश में सेटल हो जाता है। गवर्नमेंट जॉब वाला तो भाग ही नहीं सकता, इसलिए गवर्नमेंट जॉब वाले को सैलरी के बेसिस पे लोन जल्दी मिल जाता है प्राइवेट की तुलना में, ठीक है ना। लोन लेने में कोई बुराई नहीं है, हर आदमी लोन लेके काम करता है। अडानी जी पे देखो कितना लोन है, थर्ड टेस्ट बने कि नहीं बने, ऐसे ही एवरी आदमी पे लोन है, बिना लोन के आदमी तरक्की कर ही नहीं सकता, है ना। छोटे और जो मिडिल क्लास और गरीब लोग होते हैं उनको लोन लेने से बड़ा डर लगता है, वो लोन लेते नहीं और कुछ जीवन में आगे बढ़ नहीं पाते। लोन इज कंपलसरी जीवन में आगे बढ़ने के लिए। अब हम इस पे सवाल करेंगे, सवाल नंबर 1 जल्दी से करो मेरे दोस्तों, क्या आंसर है सवाल का, बताइए बताइए बच्चों। नहीं रवि, सिंपल इंटरेस्ट भी बताऊंगा, पहले कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल तो कर लो आप जी। एक मोबाइल फोन अवेलेबल है, मोबाइल फोन इज अवेलेबल फॉर 7980860 बाय कैश पेमेंट और बाय पेइंग कैश ऑफ 60,000 एज डाउन पेमेंट एंड द रिमेनिंग अमाउंट इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। इफ शॉपकीपर चार्जेस इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, देन द अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। बहुत ही अच्छा प्यारा सवाल है मेरे प्यारे भाई। एक मोबाइल फोन आपको खरीदना है, दो तरीके खरीदने के, या तो 79860 जमा करो, घर को मोबाइल ले आओ, या फिर 60,000 रुपए मेरे दोस्तों कैश डाउन पेमेंट करो, बाकी की किस्त बनवा लो, तीन, बाकी की 3 इक्वल ईयरली किस्त बनवा लो। तो 79860 में से 60,000 घटाओगे तो आपने कितने की राशि किस्त बनवाई है? 19,860, 19,860 रुपए की मेरे दोस्तों आपने किस्त बनवाई है। 3 इक्वल आपने इंस्टॉलमेंट करनी है ईयरली, 3 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट करनी है, ब्याज की दर 10%, 1/10, ब्याज की दर 1/10 है तो मल्टीप्लाई फैक्टर 11/10 होगा। प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी आपको बताना है। तो आप जानते हैं कि 1 साल का मल्टीप्लाई फैक्टर 10 से 11, 2 साल का 100 से 121 है भाई। और मेरे प्यारे भाई 3 साल का 10 क्यूब से 11 क्यूब 1000 से 1331। ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू आपको सेम करना है, 11 से गुणा कर देते हैं 1100, 121 से गुणा कर देते हैं मेरे दोस्तों 1210। ये देखो ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू मेरे दोस्तों सेम है, ये भी 1331, ये भी 1331, ये भी 1331, ठीक है ना। तो मेरे दोस्तों आपने 19860 को, आपने जो कर्जा लिया वो 19860 को लिया, आपने कर्जा लिया कितना, दिस प्लस दिस प्लस दिस, 1210, 1100, 1000, इन तीनों को जोड़ूंगा तो टोटल कर्जा कितना आएगा, 3310। 3310 रुपए का आपने टोटल कर्जा लिया, जिसके लिए सवाल में 19860 दिया, बताओ कितने गुना, 6 टाइम्स, पूरा पूरा देख सकते हैं 6 गुना। प्रत्येक राशि की कीमत, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट, प्रत्येक किस्त कितनी है, तो प्रत्येक किस्त भी 1331 का 6 गुना होगी, 1331 का 6 गुना होगी ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू इसका 6 टाइम्स। जो भी आंसर आएगा उसका यूनिट 6 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट है, ठीक है। तो आपको करना है रेशो से, कोई फॉर्मुला वगैरह आपको याद नहीं करना है, इसको फॉर्मुला वगैरह याद करना है वो कृपया कहीं और चला जाए, यहाँ से ना पढ़े, रेशो ही सिखाता हूँ मैं। आगे चलेंगे, बताइए जल्दी से करो, क्योंकि आप हर साल अलग, आकाश टाइम पीरियड अलग अलग है ना, 1 साल बाद किस्त, 2 साल बाद किस्त, 3 साल बाद किस्त,
एक आदमी ने इमेन परचेज मोटर बाइक फॉर सर्टेन प्राइस एंड प्रॉमिस टू पे द प्राइस इन टू इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹13,230 एट 5% पर एनम कंपाउंड एनुअल रिफंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ मोटर बाइक। बहुत अच्छा सवाल है। एक आदमी मोटरसाइकिल खरीदना चाहता है, मोटरसाइकिल की उसने दो किस्त जमा करेगा ₹13,230 की, दो इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में वो जमा करेगा, ब्याज की दर 5% है। तो मोटरसाइकिल का क्रिय मूल्य, यानी कि सवाल में जानना चाह रहा है एग्जामिनर कि मोटरसाइकिल का क्रिय मूल्य या फिर आदमी ने कितने रुपए का कर्जा लिया है, कर्जा आदमी ने कितने रुपए का लिया है, ये आपसे पूछा है। तो मेरे दोस्तों दो इक्वल इंस्टॉलमेंट है, ब्याज की दर 5% है, 1/20 1/20, यानी कि अगर आप 1 साल बाद दोगे, आज 20 रुपए उधार लिया तो 1 साल बाद 21 चुकाना होगा। 2 साल की बात करें, 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, आज 400 रुपए उधार लिए तो 2 साल बाद 441 चुकाना होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, है भाई, किससे होने चले 441 तो यहाँ भी 441 से गुणा कर लेते, 21 से गुणा 21 दूनी 420, जगह 441 आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू 441 है, 441 की वैल्यू साल में 13,230 रुपए करके कितने गुणा 30 गुणा 30 टाइम्स, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो मोटरसाइकिल का आपसे क्रिय मूल्य यानी आपने कितना कर्जा लिया ये पूछा है, तो आपने जो कर्जा लिया था मेरे प्यारे 420 प्लस 400, 820 का आपने कर्जा लिया है, ठीक है ना, 820 वैल्यू की वैल्यू भी 30 गुना होगी, 24,000 प्लस 600 24,600, 246,000 रुपीस का आपने मेरे प्यारे भाई कर्जा लिया, यही मोटरसाइकिल का कॉस्ट प्राइस, वही आंसर है। फिर हाँ मेरे प्यारे भाई देख लो ना सवाल, मजा आया सवाल करके, मुझे लगता है मौज आ रही है आप लोगों की, ये बताइएगा। एक और सवाल है ऐसा ही, बस डाटा चेंज है, मुझे करके बता दो, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा तुमको, बिल्कुल नहीं बताऊंगा, बस वहां 2 किस्तें या 3 किस्तें हैं, मुझे करके बता दो जल्दी से क्या आंसर है सवाल का। 20 स्क्वायर रेशियो 21 स्क्वायर, अर्जिता तुम्हें 15% 3 बटे 20 20 से 30, 23 का मल्टीपल, ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता, जल्दी से करिएगा। मुझे ये भी कर लेंगे मेरे दोस्तों, मुझे लगता है ये भी कर लोगे, मैं आपसे करवाऊंगा सवाल, कंसेप्ट में अच्छे से बताया है, यहाँ पे आपको किस्त निकालनी बताइएगा। एक आदमी ने 60,200 रुपए कर्जा लिया, दो इक्वल इंस्टॉलमेंट में जमा किया जाना है, ब्याज की दर सालाना 15% है ना, जो कि सालाना जमा करने, प्रत्येक किस्त का मूल्य बताओ, ईच किस्त की वैल्यू बताइए जल्दी से। पूछो हमें जल्दी से सवाल का आंसर बताइए, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, मुझे दर्द हो रहा है सर में, जल्दी से। सेम क्वेश्चन मैंने करवा दिया आपको, यहाँ पे कर्जा दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया, दो किस्तें, ईच किस्त की वैल्यू क्या होगी, फटाफट मुझे जवाब दे दो। हालांकि 23 का मल्टीपल आएगा, 15% 3 बटे 20 20 से 30, 23 का मल्टीपल, ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता, जल्दी से करिएगा, मुझे आप लोगों से आंसर चाहिए। अगर कोई ए ऑप्शन बोलता है, कोई सी ऑप्शन बोलता है, मेरा दिल दुखता है भाई, कम से कम आप ऐसे सवालों को तो सही बताओ। ए ऑप्शन में सवाल का आंसर आएगा, अगला क्वेश्चन लेंगे, बताइएगा जी, ये भी सेम ही है, खुद से करिएगा सवाल को, किसकी वैल्यू निकालनी है ये बताइएगा। चलो मैं आपको ये बताता हूँ दोस्तों, है ना, यदि मोबाइल फोन की कॉस्ट 25,000 रुपए है, यदि एक मोबाइल फोन की कॉस्ट 25,000 रुपए, तो 5,000 रुपए कैश डाउन पेमेंट और उसके बाद 25% बाद ब्याज की दर पर 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट अवेलेबल है। आपसे पूछा इंस्टॉलमेंट की वैल्यू क्या होगी, राउंड टू 2 डेज रुपए, 2 दशमलव स्थान तक आपको बताना है। देखिएगा बच्चों, 25,000 रुपए मेरे दोस्तों का मोबाइल फोन है, 5,000 रुपए की कैश डाउन पेमेंट कर दो, यानी कि 20,000 रुपए की मेरे दोस्तों आप कर्जा ले लो, 20,000 रुपए की आप 3 इंस्टॉलमेंट बनवा लो, 20,000 रुपए की, तो ब्याज की दर 25% 1/4, 1/4 ब्याज की दर 3 इक्वल वार्षिक किस्त आपने बनाएंगे, हर किस्त की वैल्यू 20,000 रुपए का आपने कर्जा लिया, एक साल की बात करोगे 4 का उधार 5 हो जाएगा, 2 साल के लिए 16 से 25, मल्टीप्लाई फैक्टर 5/4 है, 3 साल में क्या होगा, 4 क्यू रेशियो 5 क्यू, 64 रुपए उधार लोगे तो 3 साल बाद 125 चुकाना होगा। ईच किस्त की वैल्यू को सेम कर लेते हैं, 125 बनाने के लिए 5 से गुणा करेंगे 5 से, ये हो जाएगा मेरे दोस्तों 16 पंजे 80, या 25 से गुणा करेंगे मेरे दोस्तों 25 से, 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, ये हो गया। तो ईच इंस्टॉलमेंट केवल मैंने सेम बना लिया, 125 125 125, तो आपने कर्जा कितना लिया मेरे दोस्तों, टोटल 100 प्लस 80 प्लस 64 4, 8 6 14 और 10 24 244, 244, 244 यूनिट का कर्जा लिया, सवाल में 244 यूनिट की वैल्यू मेरे दोस्तों 20,000 रुपए दी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 20,000 बटे 244, तो ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू, ईच इंस्टॉलमेंट 125 यूनिट की, 125 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछे, मल्टीप्लाई 125 रुपीस, और आंसर एग्जैक्ट नहीं, आंसर एप्रोक्स है बच्चों, बताओ ये 5,000 बार कट जाएगा 4 से, और 4 से 24 4 एकम 4, यानी कि 10,000 से हल्का सा ही बड़ा उत्तर आएगा, ये तो दोनों ऑप्शन सेम ही है यार, ए और डी, तो बताओ भैया कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है, 5,000 गुणा 125 डिवाइडेड बाई 61, 10,245.9, ये दो ऑप्शन कैसे सेम दे रखे हैं, उत्तर है 10,245.9, समझ गए। देखो मैं आपको कैलकुलेशन को आसान करने का तरीका भी बताता हूं, कैसे ये अगर मुझे कैलकुलेशन करनी हो 5,000 गुणा 125 बटे 61, तो आप ना 125 को भाग लगाओ 61 से, भाग करना आसान है, 61 दूनी 222, यानी 2 एकम 2 61 दूनी 122 है ना, 2 एकम 2 का बार है, बचेगा 2 सही 3 बटे 61 है ना, 125 को 61 बार करेंगे 2 आ जाएगा, 5,000 की 2 में गुणा कर लो मेरे दोस्तों 10,000, और 5,000 दिया मेरे दोस्तों 15,000, 15,000 को 61 से भाग देना है मेरे दोस्त, ये आपके लिए इजी कैलकुलेशन रहेगी, रादर देन पूरा डिवाइड करने की। अगर मेरे दोस्तों 60 होता, 60 होता तो ये जाता 250 बार 60, लेकिन 61 है मेरे दोस्तों, ठीक है ना, तो 250 से हल्का सा कमाएगा, लगभग 240 के नजदीक, यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऐसे कैलकुलेशन करना। अगला सवाल बनेगा जी मेरे दोस्तों, बताइएगा सवाल नंबर 7 तो इजी है, इसको आप खुद से करेंगे, मैं कैलकुलेट वाला बताऊंगा, हाँ जी वाला। अब देखो दो टाइप के सवाल कर दिए, एक सवाल में आपसे पूछा किस्त, एक सवाल में आपसे पूछा कर्जा, एक सवाल में आपसे क्या पूछा उधार ली गई राशि, ठीक है ना, दो टाइप के सवाल हो गए। तीसरा टाइप है जिसमें आपसे पूछा था कि बताओ कितना ब्याज भुगतान किया गया ब्याज, जैसे सुरेखा ने कुछ पैसा बोरो किया, उसको रिटर्न किया दो इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, दो समान वार्षिक किस्तों में 5 5 4 7 ईच, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5% पर एनम का है, जो कि क्वार्टरली कंपाउंड है, टोटल इंटरेस्ट पेड, कितना इंटरेस्ट पे किया ये बताइएगा मेरे प्यारे, अगर ध्यान से सुनेंगे मेरे दोस्तों, 7.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/40, ठीक है, आप बोलोगे हाँ जी सर। इंस्टॉलमेंट 5 5 4 70 है, दो इक्वल इंस्टॉलमेंट है मेरे प्यारे भाई, ब्याज की दर 3/40 है, तो आपसे पूछा कितना इंटरेस्ट पेड किया गया, 3/40 अगर ब्याज की दर 40 का कर्जा लिया तो 1 साल बाद 43 देना होगा। दो की बात करें, अगर 40 स्क्वायर भर लिया तो 2 साल बाद 43 का स्क्वायर चुकाना पड़ेगा, 43 का स्क्वायर, तो 40 का स्क्वायर 1600 और 43 का स्क्वायर मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा ये आपका 1849। अब सेम करना है, सेम करने के लिए यहाँ भी 43 से गुणा करेंगे, 42 गुणा 43 1849, और 43 की जब 4 में गुणा करेंगे 43 की तो 160 और 12 1720, ठीक है ना, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो भैया दोनों जगह इंस्टॉलमेंट को मैंने सेम बना लिया, 1849 1849, इसी की वैल्यू सवाल में 5547 रुपीस रखे, देखो 3 गुना 3 टाइम्स, तो आपसे पूछा कुल लिया गया ब्याज क्या, कुल लिया गया ब्याज, तो आप सुनो ध्यान से, 1720 का 1849 हो गया, तो ब्याज कितना मेरे दोस्तों यहाँ पे 129 आपका ब्याज है, 1600 का 1849 चुकाना पड़ा 249 मेरे दोस्तों आपका ब्याज है, तो टोटल ब्याज क्या होगा इन दोनों का सम 130 और मेरे दोस्तों 250, 380 से 2 कमाएगा 378 यूनिट आपका टोटल ब्याज हो गया मेरे प्यारे भाई। ये टोटल ब्याज मेरे दोस्तों आपने पे किया है, तो डिफरेंस ही तो निकालना था, ऐसा नहीं कि दोनों को जोड़ो दोनों को जोड़ो डिफरेंस निकालो, इतना टाइम नहीं है। 1720 का 1849 दिया तो ब्याज कितना 129, 1600 का 2 साल बाद 1849 दिया ब्याज कितना 249, 129 प्लस 249 378 आ गया, 378 की वैल्यू भी 3 गुना आएगी मेरे दोस्तों,
यानी 1140 से 6 कम आएगा, 1134 रुपए सवाल का आंसर था, बी ऑप्शन 1134 रुपीज। मींस का सवाल है बच्चों, ये मींस का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं, बहुत बढ़िया, मल्टीपल चेक करने लगे बालक हमारे। ये बताइएगा इस सवाल का क्या आंसर है, 9 नंबर सवाल, और शायद ये आखिरी, बताइएगा मेरे प्यारे भाई, इसका क्या उत्तर है। एक कंप्यूटर अवेलेबल है 7680, 76,800 रुपए में कैश और 23,840 की कैश डाउन पेमेंट और 3 इक्वल हाफ ईयरली किस्त में, हाफ ईयरली किस्त है, ब्याज 20% पर एनम है, जो कि सेमी एनुअली कंपाउंड हो रहा है, तो किस योजना में ब्याज कितना होगा, ब्याज बताइए। ब्याज आपसे पूछा है, मुझे लगता है कि आप ये सवाल कर पाओगे। 76,800 में से अगर मैं 23,840 रुपए घटा लूं तो ब्याज कितना है, आपने कितने अमाउंट का ब्याज लिया है कर्जा, 0 10 में 4 या 6, 6 में 60 या 9, 5 में 3 या 2, 7 में 2 गया 5, 52,960 रुपए, 52,960 रुपए का आपने कर्जा लिया, जिसको आप पे करोगे 3 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में, है 3 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट, यानी कि हर 6 महीने पे इंस्टॉलमेंट दोगे, हर 6 महीने पे, हर 6 महीने पे इंस्टॉलमेंट दोगे, ब्याज एक साल 20% है, 6 महीने इंस्टॉलमेंट दोगे तो 6 महीने कितना ब्याज होगा 10%, यानी कि आप हर 6 महीने बाद इंस्टॉलमेंट दोगे, पहली इंस्टॉलमेंट 6 महीने के बाद, फिर अगली 6 महीने के बाद, तो 6 महीने के बाद यानी कि 18 महीने बाद कर्जा खत्म, तो 10% का मतलब मेरे दोस्तों क्या आएगा, 10 से 11, ठीक है, 10% 100 से 121, 3 साल के लिए बताऊं तो 1000 से 1331 आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, 1331, ठीक है, 11 से गुणा करोगे 11 से तो 1331 हो जाएगा, 121 से गुणा करोगे 121 121 से तो 1 है, 121 से गुणा करोगे तो 1331 हो जाएगा। ईच इंस्टॉलमेंट को मैंने यहाँ पे सेम बना लिया, 1331 33 33 ये सेम बना लिया, कोई इंस्टॉलमेंट है ना, तो आपने कर्जा कितना लिया है, आपने कर्जा लिया है मेरे दोस्तों, ये इसका ऐड करूंगा 1210 110 और 1000, आपने टोटल कर्जा जो लिया है ये लिया है 3310 3310 का, क्योंकि आपने कर्जा लिया है 52,960 का, तो सेम एनुअली के साथ भी डरना नहीं है, क्वार्टरली तो क्वार्टरली रेट कर देंगे, घबराना बिल्कुल नहीं, 3310 की वाली कितने होना, एक बार जाएगा फिर पक्का 6 बार जाएगा, 16 गुना 16 टाइम्स, तो ब्याज कितना है मेरे दोस्तों, ये देखो ब्याज कितना मिला आपको, ब्याज कितना देना पड़ा, देखिए 1210 से 1331 कितना ब्याज है 121, कितना ब्याज है मेरे दोस्तों 231, कितना ब्याज है 331, ये ब्याज आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये तो काफी ज्यादा ब्याज मार ले रहे हैं भाई, ठीक है ना, तो टोटल कितना ब्याज आपने पे किया इन तीनों का सम, ब्याज क्या 1210 का 1331 121 तीनों को जोड़ेंगे 3 3 3 6 2 8 3 2 5 6 683 आपका ब्याज होगा, 683 ब्याज है, इसकी वैल्यू भी 16 गुना होगी 16 टाइम्स, तो यूनिट तो 8 ही आएगा, डिजिटल सम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, डिजिटल सम या फिर 16 की 600 में गुणा करो 9600, 16 की 600 में गुणा करेंगे 9600, 16 की 80 में गुणा करेंगे 16 की 80 में 1280, 16 की 3 में गुणा करेंगे 48, ऐड करना है तो 8 8 4 12 2 यानी कि एंड में 2 आएगा, ये उत्तर है 10,928। कैलकुलेटेड बड़ा सवाल आ जाता है, ऑप्शन से इसको कर सकते हैं मेरे प्यारे भाई, ये बताइएगा ये सवाल हो चुका है भाई, ऐसा उधार ली की राशि आपको बतानी है, करो। सवाल नंबर है 11, करिए 11 नंबर क्वेश्चन। एक आदमी ने कुछ पैसा उधार लिया बैंक से और उसने प्रॉमिस किया कि मैं 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट पैसा चुका दूंगा 12.5% के कंपाउंड एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट से। अगर टोटल इंटरेस्ट जो पे किया गया है आदमी के द्वारा वो 7,020 रुपए है, टोटल इंटरेस्ट पे किया गया है, तो पूछा ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू बताओ और टोटल उधार ली राशि, ब्याज की दर 12.5% है, दैट मींस 1/8, तो आप दो किस्तें देते हो मेरे प्यारे, दो किस्तें ना एनुअली, तो पहली किस्त जो होगी 1/8 यानी कि मेरे दोस्तों 8 से 9, दूसरी किस्त होगी 8 स्क्वायर से 9 स्क्वायर यानी कि 64 से 81, क्लियर बात समझ में, आप बोलोगे हाँ सर, इक्वल है समान किस्तें हैं दो, आप बोलोगे हाँ सर इसको भी 9 से गुणा कर लेते हैं, 9 9 81 9 72, मैंने ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू को सेम बना लिया 81 और 81, कुल ब्याज 7,020 देना पड़ा, 72 से 81 कितना ब्याज है 9 का ब्याज है, 64 से 81 कितना ब्याज 17 ब्याज है, तो ब्याज टोटल कितना होगा 9 + 17 यानी कि 26 26, क्लियर ना, आप बोलोगे सर 26 का ब्याज है जिसकी वैल्यू सवाल में 7,020 रखी, कितने गुना मेरे दोस्तों 26 दूनी 52 18 बचेगा, 26 7 182 270 टाइम 270 गुना, 270 गुना हो गया, तो आपसे कुल उधार ली राशि, कुल उधार सॉरी आपसे ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू पूछिए, ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू 81 81 की वैल्यू मेरे दोस्तों 270 गुना होगी, ठीक है 81 की वैल्यू 270 गुना होगी, ये ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू आएगी मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना, तो 729 27 गुना 27 729 का 3 गुना 21870 रुपीस, ये ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू आ गई मेरे प्यारे भाई, इसको सिर्फ बच्चे समझ पाएंगे, ईच इंस्टॉलमेंट प्रत्येक किस्त, कुल उधार की राशि आपको निकालनी, कुल कितना पैसा उधार लिया, तो कुल पैसा उधार लिया मेरे दोस्तों आपने ये कि आपने टोटल उधार लिया 72 + 64 टोटल उधार लिया 6 4 2 6 7 6 13 136 आपने टोटल उधार लिया, 136 की वैल्यू आ जाएगी, 136 का 270 गुना करेंगे यही आएगा 36,720, दो सवाल यहाँ से बन सकते हैं। मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आई है, कंपाउंड इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट थी, आज इतना ही छोड़ते हैं दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट की कल, मेरे हिसाब से तो आप लोग अच्छे ही होंगे और अच्छे नहीं होंगे तो क्या ही होंगे फिर आप, क्या हुआ, हमने एसआई पढ़ा, हमने सीआई पढ़ा और हमने लास्ट क्लास में आपको इंस्टॉलमेंट का मतलब समझाया था दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट मैंने आपको समझाई थी, जल्दी जल्दी करेंगे फास्ट मेरे दोस्तों, आज ये सवाल चैप्टर खत्म करना है। एक आदमी स्कूटर खरीदता है, कैश डाउन पेमेंट करता है वो 16,224 रुपए का, प्रॉमिस करता है कि दो वो ईयरली इंस्टॉलमेंट देगा इक्विवेलेंट अमाउंट की, ऑफ इक्विवेलेंट अमाउंट इन नेक्स्ट 2 ईयर्स, जो इक्विवेलेंट अमाउंट है मेरे प्यारे भाई किसके इक्विवेलेंट अमाउंट की बात कर रहा है, यानी कि 16,224 रुपए की ही बात कर रहा है मेरे दोस्तों। एक आदमी जो है क्या करता है कि स्कूटर खरीदता है, कितने का 16,224 रुपए कैश डाउन पेमेंट करता है और 16,224 रुपए की दो ईयरली इंस्टॉलमेंट बनवा लेता है, यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% पर एनम है, तो आपसे पूछा स्कूटर की कैश वैल्यू क्या है, स्कूटर का नगद भुगतान, जवाब दीजिएगा, क्या आपने सवाल करने की कोशिश करी बच्चों, 4% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/25, ये होती है मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा 25 से 26, भाई एक साल में आपका पैसा 25 से 26 हो जाएगा, एक साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, 2 साल का कितना होगा 25 स्क्वायर से 26 स्क्वायर, 625 से 676 हो जाएगा, आप बोलोगे हाँ जी सर, यहाँ पे सी बना लेते हैं ना बच्चों, 26 से गुणा कर लेते हैं, 26 गुणा 26 676, 25 की जब 26 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 650, 650, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, तो मेरे प्यारे भी ये बात तो एकदम ठीक है, अच्छी बात है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, तो मेरे दोस्तों ये भी 676 की किस्त है, ये भी 676 की किस्त है, आप बोलोगे हाँ जी सर है भाई, 16,224 तो कैश डाउन पेमेंट कर ली, बाकी 16,224 रुपए की दो इक्वलेंट इंस्टॉलमेंट और बनवा रहा है, देखिए दो किस्त और दे रहा है 16,224 रुपए की, तो 676 की वैल्यू अगर सवाल में 16,224 रुपए है, घर से पढ़ के आओ अपना लेक्चर तभी समझ जाओगे, आप बताओ कितने गुना है, तो 676 दूरी चला जाएगा मेरे दोस्तों और ये आपका चला जाएगा 4 बार 24 गुना 24 टाइम्स, तो मेरे भाई ये बताओ कि आदमी ने कर्जा कितना लिया है, व्हाट कर्जा हैव टेकन अवर आदमी, आदमी ने कर्जा लिया 650 + 625 1275 यूनिट का 1275 का आदमी ने कर्जा लिया है और 1275 यूनिट की वैल्यू मेरे दोस्तों 24 गुना, बात समझ में आ गई, आप बोलोगे हाँ जी सर, ठीक है 1200 की 24 में गुणा करेंगे तो 28,800 आएगा, 12 गुणा 24 288 होता है, 75 की जब 24 में गुणा करेंगे मेरे दोस्तों तो 75 दूनी 150 1500 और 75 चौका 300 1800 आएगा, 75 की जब 24 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1800,
1800। तो इनको जब मैं ऐड करता हूँ 0 0 8 8 16 का 6 यहाँ से लेकर 8 10 की 30,600 रुपए, यानी कि आदमी ने टोटल 30,600 रुपए का कर्जा लिया है, जिसको उसने 2 किस्तों में लौटाया है मेरे प्यारे भाई, 16,224 की। ठीक है भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ठीक है प्यारे बच्चे, आपसे पूछा स्कूटर का नगद भुगतान क्या है, स्कूटर का नगद भुगतान। अगर स्कूटर का देखो उसने कर्जा 30,600 रुपए का लिया और उसने कैश डाउन पेमेंट की थी 16,224 रुपए की। अगर आदमी को इंस्टेंट खरीदना हो, नगद में खरीदना हो, तो कितना पैसा पे करना होगा? 30,600 प्लस 16,224, यानी कि 46,824 रुपए। सवाल का आंसर है 468254 स्कूटर का नगद प्राइस होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। इसके बाद हम पार्टनरशिप करेंगे, पार्टनरशिप के बाद मेरे प्यारे भाई टाइम एंड वर्क। 75 की 24 में गुणा करके 1800 आया, 75 की 20 में 1500, 75 की 4 में 300, 1500 और 300 1800 हो गया। तो 30,600 का कर्जा लिया, बट 16,224 की कैश डाउन पेमेंट करिए, मतलब स्कूटर का जो नगद प्राइस है 46,824 होगा। ये मेरे प्यारे भी आगे चलेंगे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है सीआई की इंस्टॉलमेंट का, फिर एसआई शुरू करेंगे। वो तो करवा दी शशिकांत, सीआई और एसआई के मिक्स क्वेश्चन तुमने करवा दिए, ढेरों करवाएं, 100 सवाल करवाएं, चलेगा। राजेश ने टेलीविजन खरीदा जिसका कॉस्ट 13,240 रुपए है ऑन द टर्म्स, इस टर्म पे खरीदा कि वो टू पे सम कैश डाउन पेमेंट, कि वो कुछ पैसे की तो कैश डाउन पेमेंट करेगा। फॉलोड बाय, फॉलो होगा 2794 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर के एंड में 2794 देगा, सेकंड ईयर के एंड में 6292 रुपए देगा, और थर्ड ईयर के एंड में मेरे दोस्तों को 1331 रुपए देगा थर्ड ईयर के एंड में। अगर इंटरेस्ट 10% पर एनम का चार्ज किया जा रहा है, तो आपसे पूछा है बच्चों कैश डाउन पेमेंट नगद भुगतान कितना है, जवाब दीजिएगा। देखो मेरे प्यार भी, राजेश ने टेलीविजन खरीदा, टेलीविजन की कीमत है 13,240, खरीदना 13,240 रुपए, तो टेलीविजन ले जाओ, लेकिन क्या किया उसने, उसके लिए कुछ कैश डाउन पेमेंट किया, ठीक है ना। कैश डाउन पेमेंट किया, आप बोलोगे हाँ जी सर, एक साथ टीवी नहीं खरीदा बेचारा, मेरी तरह गरीब है, कुछ उसने कैश डाउन पेमेंट किया, बाकी कुछ उसने किस्त बनवा ली। पहली किस्त देगा मेरे दोस्तों एक साल के बाद, कितने रुपए की किस्त देगा एक साल के बाद? 2794 रुपए की, 2794 रुपए की किस्त देगा एक साल के बाद। दूसरी किस्त देगा इसके भी एक साल के बाद सेकंड ईयर में, कितने रुपए की किस्त देगा? 6292 रुपीस की, 6292 रुपीस की। तीसरी किस्त देगा इसके भी एक साल के बाद, जो कितने रुपए की होगी मेरे दोस्तों? 1331 रुपए की होगी। तीसरी किस्त इसके एक साल बाद देगा 1331 रुपीस की होगी। आप बोलोगे जी सर ब्याज की दर 10%, तो ये जो किस्तें दे रहा है हर साल अलग अलग है, ये कितने कर्जे के चुकाने के लिए दे रहा है, किस्त आप नहीं निकाल सकते बेटा। ब्याज की दर अगर 10% है 1/10, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर एक साल का 10 से 11 है मेरे दोस्तों। तो 10 का क्यूब 11 का क्यूब आप जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। मैं ये कह सकता हूं कि 3 साल बाद, 1 2 3 3 साल बाद उसने 1331 रुपए चुकाए बच्चों, 3 साल के बाद चुकाए हैं कि नहीं चुकाए? आप बोलोगे हाँ सर चुकाए तो हैं भाई। 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है मेरे दोस्तों? 10 का क्यूब रेशियो 11 का क्यूब, यानी कि अगर आज उसने 1000 रुपए उधार लिए हैं, एक साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 10 रेशियो 11, 3 साल का हो गए। आज अगर उसने 1000 रुपए उधार लिए तो 3 साल बाद 1331 रुपए चुकाएगा। 1331 की वैल्यू 1331 है, तो 1000 की वैल्यू है 1000, यानी कि 1331 जो उसने 3 साल बाद चुकाए, क्यों चुकाए? कि आज उसने 1000 रुपए का कर्जा लिया है, तो 1331 3 साल बाद ना देके अगर आज के आज जमा करता तो केवल 1000 रुपए ही देना पड़ता, 1000 ही देना पड़ता। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 1000 रुपीज ही हमको पे करना पड़ता। उसने 2 साल के बाद 6292 रुपए चुकाए, 2 साल के बाद। सुनो, एक साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 10 रेशियो 11, 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा 100 रेशियो 121। अगर आज उसने 100 को उधार ले तो 2 साल बाद 121 चुकाना होगा। शुरुआत से एक और एक 2 साल के बाद 6292 उसने चुकाया, बताओ कितने गुना है? 121 की वैल्यू 121 पंजे 605 बचेगा 24, 121 दूनी 242, 52 गुना, यानी कि 5200। यानी कि अगर आज उसने 5200 रुपए उधार लिए तो 2 साल बाद 6292 चुकाना होगा। मतलब ये पैसा एक और एक 2 साल बाद ना चुका के अगर आज ही चुकाया होता तो केवल 5200 रुपए में उसका कर्जा निपट जाता, 5200 रुपीस में उसका कर्जा उतर जाता। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल समझिए। एक साल के बाद उसने 2794 रुपए की किस्त दी, एक साल के बाद। एक साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 10 से 11, आज अगर 10 रुपए उधार लें तो एक साल बाद 11 चुकाना होगा। 11 की वैल्यू मेरे दोस्तों सवाल में 2794 रुपीस दिए, कितने गुना? 11 दूनी 22, 5 9 11 पंजे 55, 11 चौक 44, 254 गुना। तो 10 की वैल्यू भी 254 गुना होगी मेरे दोस्तों, यानी कि एक साल बाद जो 2794 रुपए दिया है, अगर आज तुरंत कैश में पे करता तो केवल 2540 रुपए ही देने पड़ते। 2540 रुपए कर्जा बनवाया था तो एक साल बाद 2794 हो गया। मतलब वो कैसा किस्तों में ना देके अभी के अभी देता मेरे प्यार भी, तुरंत फटाफट देता, तो इतना ही पैसा पे करना पड़ता। यानी कि उसने इतने रुपए का लोन लिया, 40 5 2 7 2 5 7 1 8, 8740 रुपए का उसने लोन लिया है मेरे प्यारे भाई, 8740 रुपए का उसने लोन लिया है। क्लियर? रिवर्स क्वेश्चन है बच्चों, लेकिन ये नहीं पूछा कैश डाउन पेमेंट क्या होगी बच्चों। देखो 13240 का टीवी था, लोन उसने 8740 रुपीस का लिया है, तो बाकी का पैसा कहां गया? बाकी का उसने कैश पेमेंट कर दिया, कैश डाउन पेमेंट। इसमें से घटाएंगे मेरे दोस्तों 0 बार में 7 या 5 बार में 7 45 रुपए, तो 4500 रुपीस का उसने कैश डाउन पेमेंट किया है। बी ऑप्शन में सवाल का आंसर है, बहुत ही बेसिक सवाल था, ठीक है ना। ये टाइप भी आपका समाप्त हो गया, जनरली इसको कोई बताता नहीं है, मैंने आपको बता दिया, दोनों क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट चलते हैं मेरे प्यारे भाई 14 नंबर, एक सवाल और है, बनाइएगा मेरे प्यारे बच्चों इसका क्या आंसर है। अच्छा माधव, एवरेज टाइम एंड वर्क की बात कराएंगे बेटा, मैंने आपको प्लान बता दिया ना, आगे का क्या प्लान है। आगे का प्लान पार्टनरशिप और टाइम एंड वर्क पढ़ने का है। पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम, ये तीनों चैप्टर हमें पढ़ने हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या है वो हम बाद में देखेंगे, पहले इतना देखिए, छोटे छोटे टारगेट बनाया करो, इंस्टेंट वाले। लास्ट क्वेश्चन, एक आदमी ने 6000 रुपए का लोन लिया 3 साल के लिए, 5% पर एनम के कंपाउंड टेस्ट पे। उसने 2100 रुपए ही पेड रुपए 2100 ईच ऑफ द फर्स्ट ईयर। वो पहले 2 साल में हर साल 2100 रुपए जमा कर देता है, तो थर्ड ईयर के एंड में उसे कितना पैसा चुकाना होगा अपने कर्जे को क्लियर करने के लिए, अपना कर्जा खत्म करने के लिए 3 साल के एंड में कितना पैसा चुकाना होगा बताइएगा, बोलो। देखो जब भी आप कंपाउंड टेस्ट में पैसा पे करते हैं तो अमाउंट क्लियर होता है, क्योंकि हर साल प्रिंसिपल चेंज होता रहता है, जो आज अमाउंट है वो अगले साल के लिए प्रिंसिपल होगा। अगर किसी आदमी ने बच्चों 6000 रुपए उधार लिए, ब्याज की दर कितनी है 5%, तो एक साल बाद मेरे दोस्तों क्या होगा, एक साल में आपके ऊपर 5% ब्याज लग जाएगा। 6000 का 5% होता है 300 रुपए ब्याज लग जाएगा, एक साल बाद अमाउंट 6300 रुपए हो जाएगा। लेकिन इस 6300 रुपए में से आपने 2100 रुपए चुका दिया, हर साल में 2100 रुपए आप चुका रहे हो, 6300 में से 2100 रुपए आपने चुका दिया, तो आपका कर्जा मेरे दोस्तों अब केवल 4200 रुपए ही बचा, 4200। ठीक है, अब मेरे दोस्तों क्या होगा, अगले साल इस 4200 रुपए पर फिर से 5% ब्याज लगेगा। 4200 का 5% होता है 210, 210 इसमें ब्याज लगेगा तो अमाउंट हो जाएगा 4410। अब आपका कर्जा 4410 रुपए हो गया, लेकिन 4410 में से फिर से आपने 21 रुपए चुका दिया 2100, तो बचा कितना मेरे दोस्तों, आपका कर्जा बचा 2310 रुपए, 2310। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अब थर्ड ईयर में फिर से आपको, तीसरे साल में फिर से मेरे दोस्तों आपको 5% ब्याज लगेगा। 2310 का 5% कितना होता है, 2310 का 10% 231 है, तो 5% इसका आधा होगा 115.5। 2310 का 5% 115.5, ये आपका ब्याज लगेगा, यानी कि आपका कर्जा हो जाएगा मेरे दोस्तों 23 से 24 15 10 25 2425.5 रुपए। तो आपका कर्जा इतना रहेगा, तो आपको अपना कर्जा अगर थर्ड ईयर के एंड में खत्म करना है तो 2425.5 रुपए आपको देना पड़ेगा, तब तक आपका कर्जा खत्म नहीं होगा। यस शाश्वत, क्लियर है भाई? तो ये कंपाउंड टेस्ट आपका समाप्त, इंस्टॉलमेंट में हर एक टाइप को मैंने आपको समझाया। अब